पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में घमासान, गृह मंत्रालय मांगे जाने से अनिल विज नाराज है। मामला दिल्ली दरबार में पहुंच चुका है। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा सरकार में आपसी तनातनी हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा अनिल विज से गृह विभाग मांगा गया है। बस इसी बात से वो नाराज है। इस वजह से विज ने मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम का बहिष्कार यानी कि मना कर दिया है। ये बात अब दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है। फिलहाल नए मंत्री अभी तक विभागों में नजर नहीं आए। बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नाराज विधायक और तमाम विवादों को निपटाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया था, लेकिन इसके बाद से हरियाणा की राजनीति और गर्मा गई। अब मामला दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा कोटे से बने नए मंत्री कमल गुप्ता के लिए विभाग और अपने लिए गृह विभाग अनिल विज से मांग लिया था। इससे अनिल विज नाराज हो गए। फिलहाल वो चंडीगढ़ से अंबाला गए हैं। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हरियाणा भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े दिल्ली हाईकमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश में जुटे हैं। यहाँ तक की बात गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुंच गई है। अनिल विज ने साफ कर दिया कि पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी टीम उनके ऊपर लगातार गृह विभाग को छोड़ने का दबाव बना रही है और साथ ही गृह विभाग में लगातार दखल अंदाजी कर उन्हें इंडिपेंडेंस से काम करने भी नहीं दे रही है। विज ने साफ कर दिया कि अगर मुख्यमंत्री को गृह विभाग या बाकी विभाग लेने हैं तो वो सभी विभागों को मुख्यमंत्री को सौंपने को तैयार हैं। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार में शुरू हो चुकी कोविड-19 की तीसरी लहर। सीएम नीतीश ने लोगों को चेतावनी देना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को केंद्र सरकार लेकर राज्य तक चिंता बढ़ गई है। खतरे को देखते हुए सरकारों ने नाइट कर्फ्यू के साथ साथ काफी रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान भी कर दिया। वहीं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली में आ गए हैं और महाराष्ट्र में उसके बाद है, वहीं गुजरात में है और उसके बाद तमिलनाडु में है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आए हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली के कोरोना मामले बढ़ने की वजह से 50% के बाद काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद अनाउंसमेंट करा है कि मेट्रो में भी सिर्फ 50% लोग ही बैठ पाएंगे। वहीं शादी ब्याह में लोगों को 20 लोगों की ही इजाजत है, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं मिली है। पार्क्स वगैरह को खुला रखा गया है लेकिन वक्त की पाबंदी कर दी गई है और वहीं पर मॉल्स को खोल दिया है, लेकिन ऑड और इवन की शॉप से ही सारे मॉल्स में ऑपरेशन होगा। वहीं बात अगर हरिद्वार की करें तो एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने वालों के साथ वीडियो में हंसता हुआ पुलिस अधिकारी भी दिख रहा है। वीडियो में पूजा शुकन पांडे पुलिस अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहती है एक संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी और आप सभी के प्रति इक्वल रहा करेंगे। उम्मीद है हमें आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। ऐसे में वो अधिकारी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार में धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं भाषु भड़काऊ हुआ है, जिसके बाद काफी विवाद मचा हुआ है। वहीं प्रोग्राम में भाग लेने वालों में से 5 लोगों ने मौलवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हरिद्वार पुलिस स्टेशन भी गए। उन्होंने मौलवियों पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ऑफिसर राकेश कठैत के साथ वीडियो में हरिद्वार धर्म सांसद में शामिल कई लोग दिखे हैं। इनमें हिंदू रक्षा सेना के प्रबोधनंदक भी दिखे हैं, साथ ही धार्मिक लीडर यति नरसिंहान, पूजा शुकन पांडे, आनंद स्वरूप और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण भी दिखाई देते हैं। इनमें से 3 का नाम उत्तराखंड पुलिस द्वारा हरिद्वार में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पहले अव्वल मामले पर दर्ज है। वीडियो में पूजा शुकन पांडे पुलिस अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि एक संदेश जाना चाहिए कि आप बायस नहीं है, सबको लगे कि आप इक्वल हैं। वहीं बगल में खड़े यति नरेश कहते हैं लड़का हमारे तरफ होगा। फिर कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं, जबकि पुलिस अधिकारी मुस्कुराता है और फिर सर हिलाता है। बता दें हरिद्वार में आयोजित धर्म सांसद कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसके बाद विवाद जारी है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आया है कि कई बार हस्तियों ने अपनी नाराजगी भी जताई है। वहीं बात अगर यूपी में करें तो यूपी में तो कोविड-19 के से धज्जियां ही उड़ गई हैं। अमित शाह के रोड शो से लेकर सपा की रैली और कांग्रेस के मैराथन तक ऐसे उड़ रही हैं कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। देश में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगाने का आग्रह किया था। भाजपा या समाजवादी पार्टी हो, इनकी रैलियों में उमड़ रही भीड़, बहुत ही कम लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। संडे को कांग्रेस की महिला मैराथन और नाव में अखिलेश यादव की रैली, यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता दिखा। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह के हरदोई में रोड शो पे भी लोग कोविड के खतरे को लेकर बेपरवाह नजर आए। बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है।
आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है यूके में, जहां पर यूके में कोरोना के रिकॉर्ड 1.5 लाख नए मामले से पार हो चुके। लंदन के अस्पतालों में 50 से 55% कोरोना पेशेंट्स बढ़ चुके हैं। कोरोना के 140 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले साल कोरोना के सबसे ज्यादा केस 24 दिसंबर को मिले थे। इस दौरान कोरोना के तकरीबन 1.5 लाख केस दर्ज किए गए हैं। WHO ने कहा है कि पिछले हफ्ते दुनिया भर में कोविड-19 के 11% मामलों में इजाफा हुआ है। इनमें ओमिक्रॉन के मामले भी शामिल हैं। WHO ने बुधवार यानी वेडनेसडे को बताया कि कई देशों में तेजी से बढ़े संक्रमण का कारण ओमिक्रॉन है। इन देशों के संक्रमण डेल्टा वेरिएंट से भी आगे निकल चुका है। वहीं बात अगर कैलिफोर्निया प्लेन हादसे की करें तो रिहायशी इलाके में जा गिरा लियर्जर एयरक्राफ्ट प्लेन में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक एल काजुन इलाके में मंडे को एक हवाई जहाज का हादसा हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। फेडरल इन्फेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रवक्ता रिक ब्रिटनफील्ड ने बताया कि यात्री लियरजेट 35 बिजनेस एयरक्राफ्ट में सवार थे, जो ऑरेंज काउंटी के जॉन वेन हवाई अड्डे से रवाना हुआ था और सेंट डिएगो के गिलेस्पी फील्ड की तरफ जा रहा था। उड़ान भरने के बाद लियरजेट शाम 7 बजे के बाद नीचे की तरफ गिरने लगा। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के हादसे की जांच कर रही है। बोर्ड की एक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत भी जुटाए हैं। तालिबान की बात करें तो तालिबान पर भड़का पाकिस्तान। इमरान के मंत्री बोल रहे हैं कि चरमपंथी सोच हमारे लिए खतरा है, हमें जिन्ना का पाकिस्तान वापस चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाया था, वही उसके लिए गले का फांस बन चुका है। तालिबान की चरमपंथी सोच पाकिस्तान के लिए परेशानियां बढ़ा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने तालिबान हुकूमत के उन फैसलों की आलोचना की है जिसमें महिलाओं को कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। फवाद चौधरी ने इस पिछड़ी सोच को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। इस्लामाबाद के एक प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने कहा, हम अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की चरमपंथी सोच है जिसकी वजह से औरतें अकेले सफर नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती। ये पुरानी सोच पाकिस्तान के लिए खतरा है। पाकिस्तान की असली लड़ाई चरमपंथ के खिलाफ है। जिन्ना का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के एक इस्लामी मुल्क बनाना चाहते थे, मजहबी मुल्क नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के सामने जिन्ना का मजहबी इल्म कुछ नहीं था। अगर पाकिस्तान को एक मजहबी मुल्क बनाना होता तो फिर इसकी तहरीक मौलाना लोग चलाते। जिन्ना बहुत मॉडर्न थे, आज उनके नाम पर कुछ लोग मुल्क के पीछे ले जा रहे हैं। कायदे आजम का पाकिस्तान वापस पाना हमारे लिए असली चुनौती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dr. Farhana's Polyclinic Diagnostic Maternity and Scanning Center by Dr. फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज़ और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स